कोई भी घर में ट्रैक्टर नहीं रहेगा। सारे ट्रैक्टर 18 तारीख में 12 बजे शुगर मिल में पहुंचेंगे और हमें भीतर बढ़ना 12 बजे। 3 महीनों के किसान गेट का ताला तोड़कर भीतर बैठेंगे जब तक भुगतान नहीं होने का, जब तक बनता उठन जाने का। चौधरी साहब 3 महीने पहले भी आंदोलन चला कि भुगतान पूरा लेके जाएंगे, फिर जो है यहाँ नेता किसान नेता आ गए, राजनीति घुस गई, फिर भुगतान नहीं हुआ। लेकिन सरसादी के लाल पहले जो इसके नाम से ग्रुप जो था, अब ये त्रिवेणी ग्रुप पर चला गया। फिर भी मतलब ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि किसान जो है मतलब जल्दी मान जाते हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले दिनों कोई बात 15-15 लाख किया कुछ कही, उसके बाद जब पत्रकारों ने आप लोगों ने पूछा, उन्होंने कह दिया वो तो जुमला था। ऐसे तो होते ही रहते हैं। तो ये सरकार जो है ये इसका मतलब जुमले पे ही चलेगी। ये डीएम को डीएम नहीं मान रहे, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मान रहे, किसानों को किसान नहीं मान रहे। जो एक आंदोलन समझो आंदोलन है ये, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिड़ जाए। अगर तो छेड़खानी होगी ना पूरी उत्तर प्रदेश में, या छेड़खानी थी भूली आग चिंगार लग जाएगी, इनका ज्ञान हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की क्रांति की धरती शामली एक बार फिर से आंदोलन के लिए तैयार हो रही है। यह आंदोलन इस बार यहां किसान अपने भुगतान को लेकर करने जा रहे हैं। कई आंदोलन पहले हुए, 3 महीने तक शामली में गन्ना किसानों ने आंदोलन किया। जयंत चौधरी हो, राकेश टिकैत हो, तमाम बड़े किसान नेता पहुंचे। लेकिन आज भी किसान जो है उसी गन्ने के भाव को क्यों मांग रहा है? एक बार तस्वीर देखिए। पहले सबसे पहले जो ये किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके बारे में समझ लीजिए। दरअसल इन किसानों का कहना है कि करीब 250 करोड़ के आसपास का भुगतान यहाँ गन्ना उनका गया हुआ है और सालों से भुगतान अटका हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम सितंबर तक भुगतान करा देंगे, लेकिन सितंबर का महीना अब शुरू हो चुका, लेकिन किसानों को अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। 17 तारीख शामली शुगर मिल ने किसानों को भुगतान के लिए दी, लेकिन क्या 2 दिन पहले ही ये आंदोलन की तैयारी क्यों बनानी पड़ रही है? क्या किसानों को प्रशासन, गन्ना प्रशासन पर जो है, गन्ना मिल पर, मिल मालिकों पर कोई विश्वास नहीं रहा? ये तमाम सवाल। और आखिर आंदोलन क्यों? क्या ये आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग अलग जिले में नजर आएगा? दरअसल आंदोलन शामली का, लेकिन आंदोलन की जो झलक है वो उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे सुनने लगी है। एक तरफ किसान जो है अलग अलग अपने संगठनों के साथ सरकार को घेरने की रणनीति, और दूसरी तरफ शामली में एक तारीख 18 दे दी गई है आंदोलन के लिए। क्यों दी गई? पहले एक बार तस्वीर और शुरुआत आप ही से। कालखंडे खाप के आप चौधरी भी हैं अब्बा जी। अब क्या 18 तारीख क्यों दी गई, जबकि सरकार कह रही है कि सितंबर तक, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भुगतान हो जाएगा? मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही हम तो उससे सहमत है, पर ये तो उससे सहमत नहीं है। ये तो आपने सुना भी होगा, अखबार भी देखी होगी, जो हमारे यहाँ के यूनिट हेड है शामली शुगर मिल के, उन्होंने ये बयान दिया कि एक किस्त तो दे देंगे, 20 तारीख तक शुरू कर देंगे और फैक्ट्री चलने तक पूरा कर देंगे। फैक्ट्री नवंबर दिसंबर में जाकर चलेगी, तो सितंबर में मुख्यमंत्री के आदेश पे है कहाँ ये लागू? ये कोई लागू नहीं। तो किस्त EMI बनाएंगे हैं? किस्त देंगे, एक किस्त 20 तारीख कह रहे हैं, दूसरी इन्होंने ये कहा कि 20 तारीख तक देना शुरू करेंगे। इन्होंने बताया कितना देंगे और मिल चलने तक दे देंगे। मेरे सामने डीएम साहब ने कहा था कि ना कोई किस्त नहीं जाएगी, ना कोई शेड्यूल है, एकदम एक किस्त में किसानों का पेमेंट करिए। ये डीएम को डीएम नहीं मान रहे, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मान रहे, किसानों को किसान नहीं मान रहे। ये सोच रहे कतुल्ली जैसा किसान वहाँ बटले हो जाने, पुलिस को बुला ले, ईब का ही ना 12 पाट देंगे पुलिस को, सामने बुला के दिखाई हुए हैं। ईब का हम 18 तारीख में ना पता पाट देंगे, इबका बुलाई हुए हैं पुलिस को, और पेमेंट हम लेके जाएंगे, मिल में बढ़ेंगे। 18 तारीख में रुकनेंगे नहीं, किसी तरह रुकनेंगे। 18 में रुकेंगे नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली की तैयारी। और अब जो ये पंचायत, ये इसीलिए बुलाई जा रही कि किसकी जिम्मेदारी क्या? भाई इस तरह से आज बनत गाँव में पंचायत है, कोई भी घर में ट्रैक्टर नहीं रहेगा। सारे ट्रैक्टर 18 तारीख में 12 बजे शुगर मिल में पहुंचेंगे और हमें भीतर बढ़ना 12 बजे। इसका आज नहीं 3-4 साल हो लिए, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। 95-96 दिन लोग पहले बैठे थे हम, अब 2 तारीख से बैठे हैं, पता लेने को भी तैयार नहीं। ईब का बड़े दुखी मनता है। फैसला 18 तारीख का, करो मरो का फैसला लिया और करो मरो ही करेंगे 18 तारीख में। इसके बाद ऐसा कर देंगे शायद हमें किसानों को धरना ना टेकना पड़े। मतलब 3 महीने पहले और अब की तैयारी। आप चौधरी साहब, आप भी जो है प्रतिनिधि है
32 आपके आप प्रतिनिधि है। आप ये बताइए कि अब ये रणनीति, ये पूरी पंचायत किस लिए आप लोग बुला रहे हैं और क्या विश्वास अब प्रशासन पर नहीं है? प्रशासन पर विश्वास करते हुए टाइम आ लिया। प्रशासन का विश्वास तो मिल वाले भी नहीं कर रहे, ना किसी की मान रहे। चौधरी साहब ने बता दिया, बाबा संजय कालखंडे ने बता दिया, अब सरकार की भी नहीं मान रहे, ना डीएम की मान रहे, मुख्यमंत्री की नहीं मान रहे। ये तो तंग आकर निर्णय लिया गया, किसानों किसान नहीं समझ रहे। 18 तारीख को ही ना पता चल जाएगा हम यहाँ शाम लिया किसान क्या है। 3 मिलियों के किसान गेट का तड़ा तोड़ कर भीतर बैठेंगे जब तक भुगतान नहीं होने का, जब तक बनता उठन जाने का। चौधरी साहब 3 महीने पहले भी आंदोलन चला कि भुगतान पूरा लेके जाएंगे, फिर जो है यहाँ नेता किसान नेता आ गए, राजनीति घुस गई, फिर भुगतान नहीं हुआ। लेकिन सरसादी के लाल पहले जो इसके नाम से ग्रुप जो था, अब ये त्रिवेणी ग्रुप पर चला गया। फिर भी मतलब ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि किसान जो है मतलब जल्दी मान जाते हैं। भाई जहाँ मानने की बात है वहीं तो, पर हम तो इनका जो निर्णय ले रखा है सरेआम मैदान में ही होगा, पैसा लिए बिना उठा नहीं जाने का। इनकी बुद्धि तो खराब हो रही है, पता नहीं जानते नहीं है शाम लिया किसानों को। जब इतने दिन हो गए यहाँ इन्होंने इतनी नरमाइत है, 2 तारीख तक धरना भी चल रहा था, किसी किसान के आगे अपनी समस्या का नहीं समाधान कर रहा, किसान की समस्या का समाधान नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री तक के नोटिस और इन पे फोन भी आ लिया, भाई किसानों का भुगतान करो। तो किसान जब किसानों के सुनी रहे तो इन्होंने बता दें किसान शामली का किसान क्या चीज़ है। रही तो मैं पहली बात, तब ने कही पहली बात है, वह पहले जो है राजनीति घुस गई थी। राजनीति कुछ नहीं घुसी, जब उन्होंने पिछले साल लिखा पढ़ी करके दिया था, ये आदमी को विश्वास करा जा, कागजों पर लिखा था अब भाई हम इतने दिन में दे देंगे। अब या दूसरे मिल ने ले लिया तो वो अब हम अपना हक लेकर रहेंगे। ये तो सरसाई लाल दो या त्रिवेणी ग्रुप दो, ये 18 तारीख को फाइनल होगा। हमें पूर्ण भुगतान चाहिए पिछला अपना। चलिए एक बार देखिए, दर्शकों को ये बता दें कि ये जो पूरा गन्ना भुगतान का मामला है, शामली शुगर मिल का करीब 250 करोड़ के आसपास जो है ब्याज के साथ में यहाँ बना हुआ है, किसानों का जिस तरह से कहना है। लेकिन 3 से 4 वायदे त्रिवेणी ग्रुप की तरफ से भी किए गए हैं। पहले सरसादी लाल ग्रुप के पास ये मिल हुआ करता था, उसके बाद ये जब मिल बिका तो एक किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हुआ था कि जैसे ही शुगर मिल बिकेगा सबसे पहले भुगतान किसानों का। लेकिन वो भुगतान के लिए देखिए कई महीने गुजर गए, कई वायदे चले गए, लेकिन कोई भुगतान नहीं हो रहा है। अब रणनीति इस पंचायत में यही बन रही है कि अब 18 तारीख में एक बार फिर से आर पार करेंगे और शुगर मिल के अंदर किसान यहाँ घुसेंगे। अब इस गन्ना सोसाइटी के अंदर किसानों का लगातार धरना चल रहा है, 5-5 लोग अनशन कर रहे हैं दिन के लिए, लेकिन अभी तक कोई जू नहीं मिल मालिकों के ऊपर न प्रशासन के ऊपर। लेकिन सवाल थोड़ा मुख्यमंत्री की जवाब का भी आता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सितंबर के माह में पूरा संपूर्ण भुगतान कर देंगे। आप लोगों को आखिर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? उनकी बात का विश्वास तो हम लोग कर लेते, लेकिन उन्होंने तो अब से पहले भी ये जो एक शब्द आया था पिछले दिनों कि जुमला, किसी बात को वे चुनावी सभा में कह दें और उसके बाद जब उनसे पूछते हैं कि भाई ये बात कही थी आपने, जैसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले दिनों कोई बात 15-15 लाख की या कुछ कही, उसके बाद जब पत्रकारों ने आप लोगों ने पूछा उन्होंने कह दिया वो तो जुमला था। ऐसे तो होते ही रहते हैं। तो ये सरकार जो है ये इसका मतलब जुमले पे ही चलेगी। मतलब ये किसानों के साथ में एक किस्म से खिलवाड़ है, वे मजाक करने के लिए चुनेगा भेजिए हमने। अरे ये लोकतंत्र है, हमारा देश लोकतंत्र है, वे हमने चुन के वहाँ बैठाए, उस कुर्सी पे बैठ के वे जुमले से सरकार चलाएंगे और वे झूठ चलाएंगे। एक मुख्यमंत्री की इतनी पावर होती है कि अगर उस पावर का किसानों के लिए इस्तेमाल करे तो 2 दिन में त्रिवेणी ग्रुप हमारा पूरा भुगतान कर देगा। सितंबर तक तो वक्त दे दो उनको, सितंबर तक तो मांग रहे हैं। वो वक्त हमने दिया, हम लोग शांतिपूर्वक धरने पे बैठे। क्यों बैठे? हम उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री कह रहे कि सितंबर में दे देंगे, लेकिन उनके यूनिट हेड हमें ये कह के गए हैं कि हम जो हैं सितंबर से शुरू करके और मिल चलने तक दे देंगे। तो वो बात किसानों को हजम नहीं हुई और ना हजम होने की बात है। हमारा 2 साल पुराना पैसा है और किसानों की जो स्थिति है घरों की, अगर मुख्यमंत्री हमारे जो हैं प्रतिनिधि इस बात को भी नहीं समझते कि किसान कितना परेशान है, वो तो उस स्थिति को फिर वो बर्दाश्त से बाहर है। एक स्थिति जो है देखो, जब कहीं प्रशासन सरकार
या पूंजीपतियों से मिलकर और इस गरीब जनता को सताते हैं और लोकतंत्र के हिसाब से उनके हक के लिए बात नहीं करते, तो उस समय जो गरीब है, जो किसान है, वो अपने आप को अनाथ महसूस करे। और उस स्थिति में वही अराजकता की स्थिति है। उस स्थिति में ही जो है अराजकता पैदा होती है, उस स्थिति में ही जो है ये जितने भी आंदोलन शुरू होते हैं। और आज इन्होंने वो स्थिति शामली में पैदा कर दी। आपको मैं बता दूं, अब ये जो 18 तारीख हमारे खाप चौधरियों ने और सारे किसानों ने एक आवाज़ से 18 तारीख को शामली शुगर मिल में जो महापंचायत होगी वो आर पार की लड़ाई है, वो निर्णय है। और प्रशासन को भी सबक इस बात का हम अपनी तरफ से जो है वो देना चाहते हैं कि किसानों के साथ खड़े रहो या पूंजीपतियों के। आप 15 तारीख, आज हम 15 सितंबर में बात कर रहे हैं और 17 तारीख तक मिल ने कहा है कि हम भुगतान करना चाहते हैं। फिर अभी क्या शंका आप लोगों को है? आज राणा जी एक बात याद आ रही मेरे याद आ गया। आज 1 मार्च 1987 बिजली वालों को सहज बहुत दिन हो गए थे, कह तो भाई सुधर जाओ, भाई ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। नतीजा पता क्या हुआ? वह एक छोटी सी चिंगारी शामली तक चली थी, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में चलेगी। और 18 तारीख को मुझे संभावना है अगर थोड़ी सी भी कहीं अगर यह गलती कर गए हैं तो ये नया गलती इतनी भारी पड़ जाएगी। पेमेंट तो चलो इन्हें देना पड़ेगा, वो काम ना हो जा, 100 घंटे भी खावें, 100 जूते भी खावें। रही बात या बाबा जी ने बताया दिया, अध्यक्ष जी ने बताया दिया, किसी भी सूरत में टोटल पेमेंट होगा, सारा का सारा होगा। इसमें कतई 1% भी ना, कोई नो एग्रीमेंट, नो आर्गूमेंट किसी के साथ में। आर पार की बात होगी। जैसे मैंने कहा कि अब ये लड़ाई शामली से शुरू हुई, क्रांति की धरती। शुरुआत में मैंने आपसे सामने कहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इसकी आंच जा सकती है। अब देखिए धीरे धीरे जैसे किसानों की आप बात सुनेंगे वो आपको सुनाई भी देगी। आप भी चौधरी है, हसनपुर मलिक खाप के थांबेदार है ना। अब आप ये बताइए कि आप किस तरह की तैयारी, 18 तारीख मैंने सुन ली, लेकिन आप लोगों की अब तैयारी क्या है? कितनी भीड़ जाने वाली है? किस तरह आप लोग किसानों को जुटाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? भाई राहुल, किसान काफ़ी किसान आओगा, कम से कम 2-4 लाख किसान हो जाएगा। और तैयारी है मतलब मील में बढ़ने की, कब्जा करने की। कब्जा ही करेंगे, अब तो कब्जा जी हमारा पैसा है, कब्जा करेंगे हम तो। कब्जा करेंगे, हमारा पैसा दे दो, कब्जा हम बाहर निकल जाएंगे। अगर जी हमारा मुख्यमंत्री याद है, मुख्यमंत्री योगी राज ने कह रहा हम 30 तारीख को पेमेंट कर देंगे, वो तो 24 घंटे पेमेंट करवा चाह। हम तो 18 तारीख तक पहले पेमेंट करवा दो, हम धरना उठा लेंगे अपना, पूर्ण पेमेंट वो लेंगे, पेमेंट ब्याज लेंगे। जब 24 घंटे में बुलडोजर चलवा दे, इस मिल पे बुलडोजर चलवा दो, किसानों के हक में खड़े हो जाओ। फिर गन्ना कहाँ डालोगे? बुलडोजर चल जाएगा मिल पे? चल जाना, कोल्लू को लगा लेंगे, क्या करेंगे आगे इसका? क्या करेंगे इसका? कोल्लू लगा लेंगे, वहाँ पेड़ लेंगे। और इतना गुस्सा? हाँ, इतना गुस्सा है भाई। राहुल एक बात, क्या करें किसान, क्या करा? इसके डिपेंड गन्ने पे तो है, गन्ना बेल्ट है यार। अरे ये पैसा नहीं मिला किसान, क्या कम रहा किसान? कटोरा लगवा दे तुम्हें किसानों के, तो अपना आग लेकर रहेंगे भाई। राहुल सब में ट्रैक्टर उठावेंगे, यो एक आंदोलन समझो, आंदोलन है ये। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिड़ जाए, अगर तो छेड़खानी होगी ना पूरी उत्तर प्रदेश में, या छेड़खानी थी भूंडी आग चिंगारी लग जाएगी। इन्हें ज्ञान हो जाएगा, शासन को भी प्रशासन को सब ज्ञान हो जाएगा, मीन मालिकों को। बोलते मीठा हो, बोलते कड़वा हो। नहीं भाई, मीठा नहीं भाई, सिर से पानी उतर लिया। अब जा सबर का बांध टूट गया राहुल, किसानों का देख मारा भी, किसानों का भी इफ्तार पार किया, करो मरो भाई, क्या करेंगे तुम बताओ। फिर हम घर जो किसान गन्ना बोते हैं उसकी मिठास आपके घरों तक पहुंचती है, लेकिन कड़वाहट उनके शब्दों में क्यों आ रही है? आप दरअसल धीरे धीरे समझेंगे। जो किसान है वो तो इनका दर्द समझ ही रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी घर में नौकरी करता है या फिर व्यापार करता है, वो देखिए इस दर्द को कैसे जो है झेले। क्योंकि ये भुगतान कोई 2 या 4 महीने का नहीं, ये सालों से पड़ा हुआ भुगतान, जिसकी आज मांग। और कुछ किसानों से मैं, आप बताइए कि आप लोग इसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं कि आखिर, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार चाह रही है कि सितंबर में भुगतान आप लोगों का कर दे, लेकिन आप लोग पहले ही रणनीति आंदोलन की बात कह रहे हैं, कब्जे की बात आप लोग कह रहे हैं, विश्वास क्यों नहीं? देखो, जैसा माननीय मुख्यमंत्री है, पहले राजा हुआ करते थे, प्रजा उनमें जो है पिता की छवि देखा करती थी। आज जो है मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि सितंबर में होगा, लेकिन यहाँ के यूनिट हेड मुख्यमंत्री को भी चैलेंज कर रहे, डीएम को भी चैलेंज कर रहे कि भाई नहीं, 25 सत्र तक शुरू होगा। अब इनका विश्वास उठ चुका। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये चिन्नी बना के बेच के ही पेमेंट करेंगे। इसलिए अब के बाबाओं का आदेश है, समिति का आदेश है
बस करो मरो वाली स्थिति है। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाएंगे। अगर हमें इसे किसी ने छेड़ने की कोशिश करी तो हम छोड़ने नहीं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आप ये बताओ कि अब क्योंकि गन्ना सोसाइटी का मैं सुन रहा था चुनाव भी आ रहा है, कह रहे हैं कि चुनाव से पहले किसान जो है अब यहाँ वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। कहीं ये किसान एक नेता तो नहीं निकलने जा रहा है इस आंदोलन? नेता नहीं, ये तो गन्ने का मामला है, पेमेंट का मामला है, बाबा जी का हुक्म है। और पूरे जिला, पूरा क्षेत्र जो है 18 तारीख को वो ताकत दिखा देगा, यह धरती शामली की है। अगर यहाँ की चिंगारी चल गई तो झेलनी भारी हो जाएगी। पूरा पेमेंट लेंगे और ब्याज लेंगे, और ब्याज सहित। और 18 तारीख को वो आंदोलन दिखा देंगे जो बाबा जी ने ऐलान कर रखा, वो मामला चल देंगे। फोर्स लगा लो, कुछ ही लगा लो। अगर एक भी आदमी के हाथ किसी ने लगा दिया, किसी भी आदमी ने, तो इतनी बड़ी चिंगारी इस शामली की धरती पर पहुंच जाएगी, थामनी भारी हो जाएगी। वो जिम्मेदार प्रशासन होगा, हम जिम्मेदार ये नहीं होना। हमारा पेमेंट चाहिए, हमने गन्ना दे रखा। तो अब गन्ने की बात, अब देखिए कहीं ना कहीं शुगर मिल के भी ईंट से ईंट बजाने की बात आप कहने लगे। अब कैसे, मतलब ये शांति के साथ निपटेगा या मतलब अभी और? हमारा तो शांति के साथ ही है, हमारा पेमेंट दे दो, और ये 17 तारीख तक पहले ही दे दो। हम जाने की नहीं 18 को वहाँ, हमें जरूरत क्या है? कितना पेमेंट है? क्रांति तो ये छिड़वा रहे 200-250 करोड़ रुपया है, किसानों का दे दो, सबका काम चल जाएगा। इनका अपनी फैक्ट्री ठीक करो और चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या परेशानी। हम तो सहयोग ही कर रहे इतने दिन से। गन्ना सोसाइटी में भी चल रहा है आप लोगों का धरना, फिर वो उससे नहीं बात बन रही? नहीं, बात वहाँ भी चल रहा है, उससे नहीं बात बने, रोज झूठ बोल रहे। जब ये जो है 18 तारीख का ऐलान हुआ। आप लोग कितने दिनों से अभी सोसाइटी में बैठे हो? आ जाओ। मैं तो पिछले 20 दिन हो लिए भाई, 20 दिन तक परमानेंट बैठे। हम तो भूखे बैठे हैं, 5 ही आदमी तो हमारे रोज है ना पानी पीते ना कुछ, भूखे बैठे हैं। 750 करोड़ की लड़ाई है हमारी जिला शामली की लड़ाई है, खाली शामली मिल की लड़ाई नहीं है। 750 करोड़ है किसानों का, जोन सा पी रहे बिना ब्याज के ही। किसान क्रेडिट कार्ड का हो जा माफ कर दी, सरकार भी वाहवाही लुटने लगे, कह लगे माफ कर दिया हमने, कर्जा माफ कर दिया। ब्याज दे रहे हैं हमें, ब्याज भी नहीं दे रहे हमें, मूल तो दे नहीं रहे, ब्याज भी नहीं दे रहे। हक नहीं मारा, कुमा कर नहीं दे रखा उन्हें हमने। सांप खा जा जी बीख में पड़े, कहाँ तक ले पैसे? दवा इतनी महंगी, किसी का दवा चढ़ा लग रही, किसी का कुछ पेस्टिसाइड इतनी पड़ा लग रही, इतनी मेहनत तक खेती कर रहे, अरे ये अनदेखी कर रहे बिल्कुल ही। एक राजनीतिक सवाल भी अब मैं ले लेता हूं, क्योंकि गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का। किसान राष्ट्रीय लोकदल के काफ़ी संख्या में सपोर्टर है, कुछ भाजपा से भी हो गए। राजनीति भी यहाँ इसलिए ज़रूरी क्योंकि ये क्रांति की धरती, और कहीं ना कहीं राजनीति में इन लोगों का दखल अंदाजी रहती है। अब ये भुगतान की बात, इसलिए मैं राजनीति की बात बाबा जी इसलिए छेड़ने चाह रहा हूँ। अब रालोद और भाजपा गठबंधन में भुगतान को फिर भी वही स्थिति, ये गठबंधन का फायदा क्या हुआ फिर? फायदा तो है, ये गठबंधन भी उनमें चलेगा, ये भी भाजपा में कूद गया। आने फायदा तो था, जो ही मार दौड़ होता ना, तभी तुम्हारे बिलो खो लगता। हमने समझा भाई, रात खड़ा तड़की पहले खोया नहीं होता हो, तो जाना सीट से जा 8-7 हम यहाँ भी दवा देंगे, मान जाए नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। कौन जयंत चौधरी को कह रहे हो? हाँ, जयंत चौधरी से लगाऊंगे, अन्य पेमेंट तुम्हारा आज लगता कभी लोग इब वो बोल नहीं रहा। अब बुला लो, अब बुला लो, पहले भी तो बुलाया था आपने। भाई दाम में रोल बाबू, अब तो दाम में आ रहा, दाम कहने देते दाम में नहीं करता, वो आ रहा दाम में। हम लेंगे पेमेंट अपना भरोसा जा, जयंत में कहीं जाओ, कोई कहीं सब जाओ, भाजपा कहीं जाओ, हम लेंगे अपना भरोसा। 18 तारीख में 18 तारीख में आज पार करेंगे, और 3 महीने को भी देखेंगे थे, कहाँ का 3 महीना आए यहाँ। उधर तो गया था 20 गैर पेमेंट किसानों का, पहले किसानों का बाद मकाम करवा। ये जाइयो चक्कर दे रहा मैं, कभी 20 दिन कभी 10 दिन। एडीएम है वो इतना झूठा, उसका झूठा कोई है ही नहीं। लोग हम ठा बोले, मैं तो ठुकरानी भी नहीं रही, झूठ बोल रहे, लिख दो मैं देखा, झूठ बोल रहे। मेरे परसों बात हुई उनके भाई, या सरकार भी ऐसी है, प्रशासन भी सब ऐसे ही है। अपने भरोसा खो देंगे किसान, अपना भरोसा लेंगे, इतने किसान आओगे तो भी आइए देखे तो क्या होगा यहाँ। नहीं, मैंने तो देखा है किसान बड़ी संख्या में आए हैं, घर से बिल्कुल ट्रैक्टर ट्रॉली लेके तैयार। अब 18 तारीख की तैयारी कर रहे हैं, 17 में भुगतान के लिए खाते की चेक करोगे? ऐसा है, 17 के भुगतान का हम उन पर कोई विश्वास नहीं है। वे 2 भिन्न थे, तारीख पे तारीख और झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख, झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं, उनका विश्वास हो गया खत्म। बाबा जी ने जो निर्णय लिया, यो जो ऐलान करा 18 तारीख का, यो ऐलान करा करो या मरो। देखो मैं बताऊं,
सीमा पे भी किसानों के जक्कत है मैं जो उनसे 5-7 गोली मार दो लग तो 5-7 को ले मरे। और आज भी गोली चलवाई है 18 तारीख में किसानों पे, 5-7 को तो ढाका मरेंगे, भीतर बढ़ जाएंगे ना। और त्रिवेणी ग्रुप को चेतावनी कई बार दे चुका, शामली है या खून की धरती है, लाल 1 मिनट में करे, बहुत धोखे में ना रहे, खतुल्ली नहीं है। पेमेंट लेंगे और पूरा लेंगे और ब्याज सहित लेंगे, हलक में हाथ देकर लेंगे, 2 साल पुराना पैसा है, सारा ब्याज चूकती लेंगे इन पे। अच्छा बाबा जी, आप लोग क्या तैयारी करेंगे, आप लोग जाएंगे कैसे? पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रहा वो पूरी मेहनत, एक ट्रैक्टर गांव में तक काट के लेकर चलेंगे और अगाड़ी में चलूँगा और किसी तरह हटू नहीं है और गेट तोड़ कर अंदर जाएंगे और धन्ना देंगे और पैसा लेकर जब उठाएंगे वहाँ से। चलो, भुगतान और एक आर पार की बात ये सुनने को मिल रही है। 18 तारीख शामली शुगर मिल पर किसान जो है वो गन्ना मिल में कब्जा करने के लिए तैयार है। प्रशासन भी अलर्ट होगा, मिल मालिक भी अलर्ट होंगे। और क्या ये भुगतान अब इसी तरीके से गन्ना मिल देगा किसानों को? ये अपने आप में कई बड़े सवाल है और सवाल सरकार पर भी है और सरकार पर भी और साथ साथ उन राजनीतिक पार्टियों पर भी जो किसानों की राजनीति करती है। लेकिन आज भी किसान अपने भुगतान के लिए, अपने भाव के लिए आंदोलन करने को समय समय पर मजबूर होते हैं। अब ये भुगतान कब तक मिलेगा और ये आंदोलन की चिंगारी क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देगी? ये तमाम सवाल और इन सवालों का जवाब किसानों के आंदोलन से ही मिल जाएगा। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।